हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स में। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो जैसा कि हमने आपको 4.2 में क्वेश्चंस की संख्या 1 से लेके 5 तक का हल हमने आपको बताया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 से। तो क्वेश्चन 6 से लेकर 14 तक में आपको सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पहले क्वेश्चन 6 करेंगे, उसके बाद 7 करेंगे और आगे जारी रखेंगे। तो क्वेश्चन 6 में क्या कहता है कि सिद्ध करना है ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका वैल्यू 0 के इक्वल करना होगा। तो अगर आपको सारणिकों के गुणधर्म के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे लेक्चर 2 को देखिए। उसमें हमने बारीकी से और काफी डिटेल से हमने सारणी के गुणधर्म को हमने समझाया है। ठीक है, तो सारणी के गुणधर्म जो 3 हैं वह क्या कहते हैं। तो किसी भी सारणी के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के संगत अवयव आपस में समान होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके माइंड में ये आएगा कि प्रॉपर्टीज तो 3 है ये लगने वाले हैं, लेकिन यहां लगेंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू इक्वल टू 0 करना है तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंड तभी कर सकते हैं जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट 0 होंगे, तभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट को हम लोग 0 करेंगे और उसी के अलावा एक्सपेंड कर देंगे और देखेंगे कि उसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर ये आपका R2 है, क्या है ये R2 है, तो अगर R2 के प्रत्येक एलिमेंट को B से गुना कर देंगे तो ये -AB हो जाएगा। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये -BC हो जाएगा। अब R3 को हम क्या काम करेंगे, R3 के प्रत्येक एलिमेंट को A से गुना कर देंगे तो ये AB हो जाएगा और ये -AB। उसके बाद हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस R3। तो ये जो एलिमेंट R2 का जो प्रथम एलिमेंट है वो आपको 0 दिखने लगेगा और हम लोग C1 के लम एक्सपेंड कर देंगे और उसका वैल्यू देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहले हम लोग R2 को चेंज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो LHS हम लोग, चलिए यही LHS है, यही LHS मान लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, R2 को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, B इंटू R2। ठीक है, और R3 को भी चेंज करेंगे बच्चों। R3 को चेंज करेंगे AR3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो R1 के एलिमेंट में तो नो चेंजिंग होगा, ज्यों के त्यों लिखेंगे। तो ये आपका रहा 0, ये रहा आपका A, ये आपका रहा -B। ध्यान से देखिए। और R2 को आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं BR2, मतलब R2 के प्रत्येक एलिमेंट को B से प्रोडक्ट करना है तो ये हो जाएगा -AB, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -BC। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। R3 को चेंज कर रहे हैं AR3, मतलब R3 के प्रत्येक एलिमेंट को A से प्रोडक्ट करना होगा। ये आपका हो जाएगा AB, ये आपका हो जाएगा AC, क्योंकि A से प्रोडक्ट करते हैं इसको, AC, और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग R2 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, R2 प्लस R3, देन R2
चेंज कर रहे हैं R2 प्लस R3। ऐसा करने से ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है माइनस ए भी, ये जीरो हो जाएंगे। तो हम लोग C1 के लोग एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आइए हम लोग इधर करते हैं, ध्यान से देखिए। तो R2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट में नो चेंजिंग, तो R1 के एलिमेंट को हम लोग ज्यों के त्यों लिखेंगे। ध्यान से देखिए, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये आपका 0 A माइनस बी, ठीक है। R2 चेंज हो रहा है, R2 प्लस R3, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये 0, ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये C, देन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस BC। R3 में नो चेंज, उसके एलिमेंट को हम ज्यों के त्यों लिखते हैं, देन 0। अब हम लोग C1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड बाय C1 लिख देंगे। अब C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर मतलब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहां तो करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 0। तो पहले हम लोग आपको बारीकी से बताते हैं। तो पहले हम लोग कैसे करते हैं, लिखेंगे -1 का पावर, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A11 है, तो इसके पावर को लिखेंगे A1 प्लस 1 इंटू C1 के अलावा कर रहे हैं एक्सपेंडिंग, तो C1 का प्रथम एलिमेंट 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि इस रो के एलिमेंट को हटा देते हैं, और सॉरी इस कॉलम के एलिमेंट को हटा देंगे और ये R1 के एलिमेंट को हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएंगे, और इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये और ये मिट जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, AC को 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो 0, देन ये हो जाएगा माइनस, और इसको गुना करेंगे तो ABC² माइनस में और ये मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ABC²। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 0 से प्रोडक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस -1 का पावर, इसका पोजीशन क्या है, 211 है, 2 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू ये एलिमेंट 0। उसके बाद क्या काम करते हैं कि C1 के एलिमेंट को हटाएंगे और R2 के एलिमेंट को हटा देंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 0, और इससे इसको गुना करेंगे तो -ABC, और माइनस फार्मूला से आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 0 से प्रोडक्ट होगा, ये भी 0, ये भी 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा इस एलिमेंट का वैल्यू निकलेगा, जैसा कि हमने आपको समझाया। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो क्या लिखाएगा पहले, तो हम कहेंगे कि -1 का पावर, इसका पोजीशन है A31, तो यानी 3 + 1 इंटू ये एलिमेंट इंटू AB। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग C1 के एलिमेंट को हटा देंगे और इस एलिमेंट को हटा देंगे तो बच जाएगा -ABC। ध्यान से देखिए, माइनस, देन इसको गुना करेंगे तो -ABC और ये मिलके +ABC हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपका +1 हो जाएगा इंटू AB इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, और इन आपस 1 को गुना करेंगे AB से और उसके बाद 0 से, तो क्या वैल्यू मिल जाएगा 0, जो कि RHS आपका हो चुका है। तो तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे शेवर की बात। तो बहुत ही आसान था, और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो, ताकि हमको कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग 7 की बात करते हैं।
तो तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर है, ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, देन सी ए या ए सी, बात एक ही है, सी बी और माइनस सी स्क्वायर इक्वल लाना है 4AQ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिएगा तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप R1 से ए कॉमन आ जाएगा, R2 से बी कॉमन आ जाएगा और R3 से सी कॉमन आ जाएगा। तो पहले ले लेते हैं कॉमन, जिससे कि हमको ए बी सी बाहर हो जाएंगे। तो लिखेंगे R1 R2 तथा R3 से उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर तो निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो ए यहां से ए कॉमन, यहां से बी कॉमन, यहां से सी कॉमन, तो क्या हो जाएगा कॉमन ए बी सी। ठीक है, तो यहां आपका हो जाएगा ए कॉमन निकाला गया है, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये बचेगा बी और ये बचेगा सी। यहां से बी कॉमन लिया गया तो ए, यहां से बी कॉमन लिया तो माइनस बी, यहां से बी कॉमन लिया तो सी, यहां से सी कॉमन लिया गया है तो R1 R2 तथा R3 से क्रमशः ए बी तथा सी। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर, तो यहां से हम लोग सी कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा ए बी और माइनस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों कि फिर हम C1 से हम लोग ए कॉमन लेंगे, C2 से बी कॉमन लेंगे और C3 से सी कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर। तो चलिए लिखते हैं पुनः, अब C1 C2 तथा C3 से क्रमशः ए
तथा C उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर ठीक है बच्चों। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या होगा, तो यहां से आ जाएगा a निकलेगा तो ये फिर हो जाएगा a स्क्वायर b, और यहां से फिर निकाला तो a b c लिख देते हैं तो बच जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा -1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अभी भी हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या काम कर लेंगे कि या तो R1 या R2 या R3 या C1 C2 या C3 के किसी भी दो एलिमेंट को जीरो करने होंगे। तो सबसे आसान है, अगर आप R1 को चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 तो जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो चलिए इधर हम बनाते हैं जगह कम होने के कारण, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो चेंज कर रहे हैं तो क्या बचेगा आपको, ध्यान से देखिए, R1 प्लस R2 तो ये आपके जीरो हो जाएंगे, ये आपके जीरो हो जाएंगे, और ये आपके 2 हो जाएंगे। बाकी R2 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट को जो के तो लिखते हैं 1 -1 1 देन 1 1 -1। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। अब हम लोग लिखेंगे R1 के लंब लिखेंगे। अब चलिए इसको आप थोड़ा देख लीजिए। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो क्या लिखाएगा इंटू -1 का पावर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, उसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका पोजीशन हो जाएगा कितना 1 + 3 है, मतलब a13 है, इंटू 30। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, R1 और C3 के एलिमेंट को हटा देंगे तो बच जाएगा 1 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे 1, फिर माइनस, और इसको आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो -1 मिलके +1। तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये आपका +1 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 2, और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, या इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आपका RHS प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान था। अब तेजी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चंस 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन हम लोग 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 8 में 2 प्रश्न दे रखे हैं। 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर लाना है इक्वल a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, a माइनस बी लाना है तो अगर आप r1 को चेंज करते हैं r1 माइनस r2 तो ये 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका a माइनस बी बाहर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग r2 को भी चेंज करेंगे r2 माइनस r3 तो ये 0, ये हो जाएगा b माइनस सी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद हम लोग कॉमन करेंगे। तो चलिए एल से सी हम लोग नहीं लिखते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे r1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? r1 माइनस r2 और r2 को चेंज करते हैं r2 माइनस r3 तो क्या होगा? तो देखिए r1 माइनस r2 तो ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा तो 0, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। r2 को चेंज कर रहे हैं r2 माइनस r3 तो ये 0, ये हो जाएगा b माइनस सी और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। r3 के एलिमेंट को हम लोग ज्यों के त्यों लिखते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखिएगा कि r1 से a माइनस बी कॉमन होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से a माइनस बी बाहर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो ये मिलेगा। तो इससे भी a माइनस बी बाहर, इससे भी a माइनस बी और यहाँ से भी a माइनस बी। इसी प्रकार यहाँ से हम लोग करेंगे। चलिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, चलिए तोड़ ही देते हैं, ये 0, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, देन 1 सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। अब यहां से यहां लिख देते हैं। अब r1 तथा r2 से क्रमशः a माइनस बी तथा b माइनस सी उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर, ठीक है बच्चों, तो क्या लिखाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये आपका 0, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा a प्लस बी। यहां से 0,
बी माइनस सी कॉमन हुआ 1, बी माइनस सी कॉमन हुआ बी प्लस सी। R3 के एलिमेंट को ज्यों के त्यों, ठीक है। अब देखिए आप C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो करते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या होगा, तो ये तो जीरो के साथ, इस जीरो के साथ करेंगे तो जीरो तो सिर्फ होगा -1, इसका पोजीशन क्या है 3a31, इसका पावर हो जाएगा 3 + 1 × 1। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि C1 के सभी एलिमेंट को हटाएंगे और उसके बाद R3 के एलिमेंट को हटा देंगे तो बच जाएगा ये। इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 को B + C से तो B + C ही हो जाएंगे, देन माइनस इसको 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो A + B, और A + B माइनस से प्रोडक्ट होगा तो -A और -B हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा +1 × 1, तो 1 ही हो जाएगा। यहां से आपका देखिए, ओ सॉरी, और से कॉमन लिया तो हम यहाँ कॉमन लिखेंगे, सॉरी ध्यान देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है, कोई बात नहीं है, मिस नहीं है। तो यहाँ से कॉमन लिया गया तो हमने लिखा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका A - B इंटू B + C, B - C लिया गया है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आपके बच जाएंगे ये यहाँ आपके बच जाएंगे A - B इंटू B - C, छूट गए थे, ठीक है। ठीक है, ओके, इंटू -1 का पावर, देखिए इसका पोजीशन क्या है, A31 है, तो 3 + 1 × 1, देन C1 और R3 के एलिमेंट को हटा देंगे तो बच जाएंगे ये, 1 से प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा B + C, देन माइनस, देन 1 से A + B प्रोडक्ट होगा तो A B ही रह जाएंगे, A + B ही रह जाएंगे, और A + B माइनस से प्रोडक्ट होगा तो -A और -B हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा A - B, क्योंकि ये पोजीशन इसका वैल्यू हो जाएगा +1 और ये 1, तो आपस में गुना करेंगे तो A - B इंटू B - C हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा इंटू C - A, यही आपको लाना था RHS, ठीक है। देखिए आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चंस 8 का 2 करेंगे, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, घबराने की बात नहीं है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 8 का 2 लगाते हैं। 8 का 2 में है डिटरमिनेंट दे रखा है 1 1 1, A B C
ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। किसके को लाना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। ए माइनस बी कैसे बाहर होगा, उसका बी माइनस सी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम R1 को चेंज करते हैं, C1 को चेंज करते हैं, माफ कीजिए, C1 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? C1 माइनस C2। तो जैसे C1 माइनस C2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा A माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से A माइनस बी बाहर हो जाएंगे। उसके बाद B माइनस सी भी लाना है, तो C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3, इससे ये आपका 0 हो जाएगा, ये B माइनस सी हो जाएंगे, और बी क्यू माइनस सी क्यू आ जाएगा। तो बी क्यू माइनस सी क्यू मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो वहां से आपको दिखेगा कॉमन। तो चलिए करते हैं कि C1 को चेंज करते हैं, LHC है, C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस C2, ठीक है, तथा C2 को चेंज करते हैं माइनस C3 से। सॉरी, C2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो लिखना होगा C2 चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3। तो क्या लिखाएगा? C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस C2, तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपके हो जाएंगे A माइनस बी, और ये आपके हो जाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा 0, ये आपके हो जाएंगे B माइनस सी, और ये आपके हो जाएंगे बी क्यू माइनस सी क्यू। C3 के एलिमेंट को हम लोग ज्यों के त्यों लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग C1 से कॉमन लेंगे, लिखेंगे अब C1 तथा C2 से क्रमशः A माइनस बी तथा B माइनस सी उभयनिष्ठ। गुणनखंड को बाहर निकालने पर, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम और तोड़ देते हैं। पहले ये आपका 0, ये भी आपका 0, ये हुआ, देन A माइनस बी, B माइनस सी। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझा रहे हैं? तो यहाँ से देखिए A माइनस बी कॉमन होगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लेके चलिए कर लेते हैं। यहाँ से भी आपका हो जाएगा कॉमन बी क्यू माइनस सी क्यू, तो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से भी निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो कॉमन किया C1 से, क्या कॉमन किया? A माइनस बी, A माइनस बी बाहर होगा यहाँ से B माइनस सी, तो क्या बच जाएंगे 0 1। यहाँ से A माइनस बी निकाला गया, तो क्या बचेगा? जैसे हमने बताया A स्क्वायर, ध्यान से देखिए, A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला से, ठीक है बच्चों।
ठीक है, यहां से 0 b माइनस सी लिया गया है कॉमन तो 1, और यहां से आपका बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देन C3 के एलिमेंट को जो कहते हैं 1 सी क्यूब। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या काम करेंगे, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, ये रहा आपका इंटू बी माइनस सी इंटू किसके लॉन्ग कर रहे हैं, R1 के लॉन्ग, तो पहले लिखाएगा -1 का पावर, इसका पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे 1 है तो पावर 1 प्लस 3 इंटू ये R1 के एलिमेंट को हटा दीजिए और इसके एलिमेंट को हटा दीजिए, तो बच जाएगा 1 से ये प्रोडक्ट होगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, देन माइनस तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए इधर कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा R1 के अनुदेश करेंगे ना, तो R1 के एलिमेंट को हटा दीजिए और C3 के एलिमेंट को हटा दीजिएगा, तो क्या बच जाएंगे, यही बच जाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इनटू इससे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब इससे इसको प्रोडक्ट करेंगे 1 से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ये फिर माइनस से प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, सब का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी ही रहेंगे इंटू बी माइनस सी। देन ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ कुछ कटेंगे क्या, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और भी कोई कटेंगे नहीं, तो देखिए ए माइनस बी और बी माइनस सी बाहर आ चुका है, अब आपको सी माइनस ए लाना है बाहर, क्या लाना है, सी माइनस ए। तो ध्यान से देखिएगा कि इससे और इससे अगर आप b कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिए, इससे b कॉमन ले लेंगे, ये प्रोडक्ट में ही है, ध्यान से देखिए, तो यहां से b कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, c माइनस ए, और यहां से देखिएगा इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा c प्लस ए इंटू सी माइनस ए हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो आपका आंसर हो गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहां से दोनों में से देखिए c माइनस ए कॉमन हो जाएंगे तो क्या बच जाएंगे, c माइनस ए कॉमन हो गया तो क्या बच जाएंगे, हमको क्या लाना है, c माइनस ए कॉमन आ जाएंगे, तो बच जाएगा b प्लस c प्लस ए, यही बच जाएंगे ना। इसको आप देखिए ध्यान से, इधर आते हैं, ध्यान से देखिए, तो a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, देन इसको क्या लिख सकते हैं, a पहले लिख सकते हैं b प्लस सी, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, देन RHS आपका सिर्फ हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है बच्चों। तो चलिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।